लड़की पर हाथ उठाना तो गलत बात है। घर वालों ने इतना हाथ नहीं उठाया लड़की पे, जो मतलब टीचर का भी कोई हक नहीं 150 बनता। बच्चा कल रात से बिना खाए बिना बारिश में रुका पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर। आप देखना शुरू कर चुके हैं दा संवाद। 20 तारीख की बात है, बीते दिन की ये घटना है जब छात्रों ने आरोप लगाया है स्टाफ पर, कॉलेज स्टाफ पे आरोप लगाया है कि उन्होंने एक छात्रा के साथ बदसलूकी की, यहाँ तक कि उस पे थप्पड़ भी जड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा गया है। ऐसा आरोप कॉलेज के बच्चों द्वारा लगाया जा रहा है लगातार। कल रात से बच्चे धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी बात सुनने कोई नहीं आ रहा है, उनकी गुहार अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। इसी मुद्दे पे हम जानेंगे बच्चों से, छात्रों से कि उनकी क्या समस्याएं वो महसूस कर रहे हैं। इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे छात्रों से। को प्रिंसिपल द्वारा छेड़ा गया। उस पे 2 बहनें हमारी, जो उनको 2 बहनें हैं, एक को तो मारा गया, दूसरी को उसको गलत तरीके से छुआ गया और वो कहते हैं उसके साथ छिड़कानी की गई और उनको मारा गया। सर, हमने आज तक हम पे हर चीज़ का दबाव डाला गया, हम किसी पे कुछ नहीं बोला। हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमें हर चीज़ का दबाव पड़ा, हमने आज तक किसी को कुछ नहीं बोला। अब हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हें जाना है, चले जाओ। हम UCW कार्ड से आते हैं जैसे कि, तो हमें अब धमकी दी जा रही, तुम जाओ, तुम आओ 5-5 करके अपना सामान ले जाओ। हम क्यों जाएं सर? हमारे 2 साल कौन दो? आप हमारे 2 साल का क्या वो करोगे? आप हमारे 2 साल का हिसाब दो, हम अभी जाते हैं। हमारे 2 साल कहाँ जाएंगे? एक बच्चे के 2 साल कहाँ जाएंगे सर? आप बताइए ना। मैं कह रहा हूँ किसी भी होता, मैं इतने लोग अभी देखेंगे, सब उनसे पूछ रहा हूँ, एक बच्चे के 2 साल क्या जाए? एक बच्चा मैं इकलौता नहीं हूँ, 150 बच्चा है, 150 बच्चा कल रात से बिना खाए बिना बारिश में रुका पड़ा है। तो आपके जो आरोप हैं वो किस पे आप लगा रहे हैं? क्या आपका कोई स्टाफ साथ नहीं दे रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है? आपका क्या कहना है इस बारे में? कल से कह रहे हैं आप हमें रिटर्न में दे दो किसी सर को, हमने वो कह रहे हैं निकाल दिया। अब हम कह रहे हैं रिटर्न में आप हमें दे दो, निकाल दिया तो हमें आप रिटर्न में दे दो, हम आ जाते हैं अंदर। हमारी सिंपल सी मांग है, AN वर्मा को सस्पेंड किया जाए, उसे निलंबित किया जाए, उसे प्रिंसिपल के पद से हटाया जाए। हम इतने बार इनसे रिक्वेस्ट, हम उसके अलावा में ना, अगर हमें किसी 150 बच्चे तक हम हंगामा करना होता, वो करना था, रोड पे बैठ जाते, वो करते। हम शांतिपूर्वक यहाँ से पहले कल थाने गए थे, थाने में किससे कंप्लेंट लिखवाई, थाने से कोई रिप्लाई नहीं आया। उस टाइम कुछ जैसे जो छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हैं वो बनते, उस टाइम सब आए। कल उन्होंने क्या बोला था, सारे रात यहाँ आए, जैसे मुंह पे पैसे पड़े सबके सब भाग गए। मगर अगर वो लोग कहते ना मुंह पे पैसे नहीं पड़े उनके, वो कहाँ गए आज? वो वादा देने वाले, रात के 8-8 बजे तक बैठने वाले, रात के पूरे जब तक इंसाफ नहीं मिला तब तक बैठने वाले, आज कहाँ गए? तो एक चीज मुझे और सुनने में आ रही थी कि क्या जैसा कहा जा रहा है कि प्लेसमेंट की धमकी और इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं या कोई प्रेशर आप लोग पे बनाया जा रहा है? अगर आप कुछ कहना चाहें। कॉलेज में हमें बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे रखा जाता है। जो हमें फैसिलिटी सरकार हमें दे रही है, वो फैसिलिटी हमें पूरी यहाँ पे मिल नहीं पाती है। हमारे नाम पे सरकार से पैसा खाया जा रहा है। आपका आरोप है कि आप बच्चों के नाम पे, छात्रों के नाम पे सरकार से सीधा पैसा खाया जा रहा है, जिसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है। जी, कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें भ्रष्ट है सर, सरकार भी भ्रष्ट कर रही, क्योंकि वो खुद कमीशन खा रही, तभी हमें वो नहीं मिल रही। वरना आप ही बताइए, जो अधिकार होते हैं बच्चों को क्यों नहीं बताए जाते कि आपके पास ये अधिकार है? क्यों नहीं बताया जाता? बच्चा किससे जाके पूछेगा? इनसे जाके पूछेगा। तो अभी ऐसा क्या करना चाहिए स्टाफ को जिससे आप लोगों का धरना समाप्त हो और आप लोग सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर सकें? ऐसा क्या करें? हमने इतना कि अगर आप AN वर्मा को नहीं निकालते हैं तो आप हमें कोई नहीं, हमारा कॉलेज का जो ये वो है, जो योजना है कौशल विकास योजना, इसे आप किसी दूसरे, आप नहीं कर पाते तो आप किसी दूसरे कॉलेज को वो कर दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए। आप वो नहीं है तो मत कीजिए। जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि बच्चों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। उनका सीधा कहना है कि उनकी कोई बड़ी मांग नहीं है। उनका सीधा कहना है कि जो KN वर्मा कथित रूप से नाम ले रहे हैं, उनको अगर कॉलेज से हटाया जाता है क्योंकि उन्होंने एक छात्रा पे हाथ उठाया है, इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में है। तो अगर वो इस पे कार्य करते हैं तो कॉलेज इस पे काम करता है, उनको हटाता है, तो वो उस पर दोबारा से अपनी सुचारू रूप से अपनी क्लासेस में चले जाएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। हमारे साथ कुछ बेटियां भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम बेटियों से भी, मैं दिनेश से कहूँगा कैमरा पर्सन से कि आप थोड़ा पास आइए, मैं बेटियों से ये बात करना चाहूँगा कि आप लोगों का धरना लगातार कल से चल रहा है। अगर आप में से कोई बोलना चाहे कैमरे पे तो। कल से आप लोग धरने पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मांगे हैं जो आप लगातार चाह रहे हैं? क्योंकि छात्रा पे हाथ उठाया गया है, तो उस पे आपका क्या कहना है? कि लड़की पर हाथ उठाना तो गलत बात है। घर वालों ने इतना हाथ नहीं उठाया लड़की पे, जो मतलब टीचर का भी कोई हक नहीं बनता। फीमेल होती तब भी चलता, पर क्या कहते सर ने उठाया बेफालतू का, बिना कोई रीजन के, तो ये तो गलत बात है। और उस तरीके से कोई मतलब घर वाले भी ऐसे हाथ नहीं उठाते, तो प्रिंसिपल को ऑब्वियसली मतलब बाहर निकालना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, तो हमने एक बेटी का बयान पे यहाँ पे सुना कि प्रिंसिपल को बाहर निकलना चाहिए या उनको यहाँ पे से बर्खास्त किया जाना। इस विषय पर हमारी अभी कॉलेज स्टाफ से बात नहीं हुई है, हमारी छात्रों से बात हुई है जो शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन दिनेश से कहना चाहूंगा, एक बार आप पूरा दिखाइए। 150 बच्चे यहाँ पे एकत्रित हैं, कल रात से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी मांग अभी तक नहीं सुनी जा रही है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं भास्कर, दा संवाद।